बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक और उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अवाम के अंदर स्पेशली एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवाम के अंदर या उनके वोटर सपोर्टर के अंदर एक इंप्रेशन ये पाया जाता है कि 5 नवंबर को होने वाले अमरीकी इलेक्शन में अगर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर मुंतखब हो जाते हैं तो साबिका वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की मुश्किलात में कमी आ सकती है और वाज़ेह कमी आ सकती है। इसके बहुत सारी जो सीरियस सर्कल्स हैं पाकिस्तान की सियासत के, उनके अंदर भी ये एक सोच या एक डिस्कशन चलती रहती है। लेकिन एट द सेम टाइम कल एक वीडियो अलीमा खान साहिबा की आपने भी देखी होगी, मैंने ट्वीट भी किया हुआ था कि उनसे किसी सहाफ़ी ने डेरा जेल के बारे में पूछा कि जी कहा जाता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे अमरीकी सदर तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो शी सेड वेरी क्लियर थॉट्स थी उनकी इसके ऊपर। शी सेड क्या वो हमारे अब्बा हैं, पाकिस्तान की अमेरिका की कॉलोनी है कि वहां का अमरीकी सदर कोई मुंतखब होगा तो यहाँ के पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, क्या हम आज भी उनके गुलाम हैं? ऑल दैट, सो वेरी क्लियर थॉट्स। लेकिन यहाँ पर चीज, वीडियो का मकसद ये नहीं है। वीडियो का मकसद, आज इस ब्लॉग का मकसद ये है कि जिस तरह 8 फरवरी को हमने पाकिस्तान में होते देखा कि कैसे फॉर्म 45 को 47 में बदला गया और यहाँ पर क्या क्या हुआ लोगों के साथ, क्या क्या हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ, उनके वर्कर सपोर्टर्स के साथ, कैसे इमरान खान साहब और उनकी सियासी जमात का रास्ता रोकने की कोशिश की गई और रोका भी गया। फिर 8 फरवरी के बाद देख लें हुकूमत की यार कैसे कैसे पार्टीज बैठी हैं जिनकी कितनी कितनी सीटें अगर फॉर्म 45 पे कैलकुलेट करके लाएं। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता भी रोकने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है अमेरिका के अंदर। एक वीडियो वायरल हुई है, एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी है और ये क्योंकि आपको पता है वहां पर वोटिंग का अमल जारी है राइट नाउ, जब वहां पर मैं बात करें डिफरेंट स्टेट्स के अंदर वोटिंग का प्रोसेस जारी है। तो वहां पर एक डिजिटल मीडिया हैंडल है अमेरिका का, न्यूज हैंडल है, न्यूज ज्यादा शेयर करता है, राइट एंगल न्यूज नेटवर्क, वेरीफाइड अकाउंट है। उस वेरीफाइड अकाउंट ने एक खबर ब्रेक की है और वो एक वीडियो ट्वीट की है। वीडियो क्या है? Kentucky voting machines are refusing to let voters select Donald Trump's name, automatically selecting Kamala Harris instead। और वो वीडियो नीचे लगाई है, मैं वीडियो साथ लगा के आपको दिखाता भी हूँ कि एक वीडियो है जिसके ऊपर जो वोटर्स है कोई भी वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप के नाम के ऊपर क्लिक कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के नाम के ऊपर क्लिक नहीं होता, वो क्लिक उसी नाम के ऊपर करी जा रहे हैं और एट वंस हम नीचे से देखते हैं कि कमला हारिस के नाम के ऊपर टिक लग जाता है, मतलब वोट उनको पड़ जाता है, उस शख्स का वोट भी कि जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट करना चाहता है। वो क्लिक बार बार वीडियो में वाजे नजर आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूं साथ लगा के, वाजे नजर आ रहा है कि वो क्लिक करना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के नाम के ऊपर, उसको वोट डालना चाह रहे हैं। सो बजाहिर ये मुकम्मल तौर के ऊपर एक वहां पर भी ये बिफोर इवन के इलेक्शन रिजल्ट्स के अक्सर ये होता है कि इलेक्शन के बाद रिगिंग का इल्जाम लगता है, लेकिन अभी से डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता रोकने की मुकम्मल कोशिशें वहां पर की जा रही है, मुकम्मल कोशिश, फुल फ्लज कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता रोक लिया जाए। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के भी मसाइल उन्हीं तमाम हलकों से हैं, अपने लोकल सियासत के, जिन हलकों से जनाब इमरान खान साहब के प्रॉब्लम्स या मसाइल या लड़ाई है। बट नॉट टू फॉरगेट डोनाल्ड ट्रंप जो मुझे नहीं पता अमरीकी अवाम उनके बारे में क्या सोचते हैं, वहां के वोटर, वहां की लोकल पॉलिटिक्स है, हम यही एम मुफ्त में बैठे क्या सराहना कर रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक सुपर पावर है, उसका इंपैक्ट तो बाकी पूरे ममालिक है जो दुनिया के उनके ऊपर होता है, असर और रसूख भी होता है। बट एक चीज कैटेगोरिकली मैं सिर्फ कह के आगे बढ़ना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप इज द काइंड ऑफ पर्सन कि जो जंग बंदी और जो मजालिम हमारे मुसलमान बहन भाइयों पर दुनिया के डिफरेंट कोनों में हो रहे हैं, ममालिक में हो रहे हैं, वो रोकने में मददगार जरूर साबित हो सकते हैं। और कमला हारिस अगर नेक्स्ट प्रेसिडेंट आ जाती है अमेरिका की तो फिर तबाही मजीद बढ़ेगी, इसमें फर्दर ये तबाही जो है ये बढ़ती जाएगी। अच्छा, इसमें एक और बड़ा खूबसूरत एंगल है कि ये जो इंप्रेशन है ना विद इन पाकिस्तानी कम्युनिटी के जी ट्रंप माइट विन, उसको जायल करने के लिए एक शख्सियत को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। उन शख्सियत का नाम है जनाब साजिद तारड़ साहब। ये अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जब सदर होते थे तो उनके मुशीर रहे हुए हैं एट दैट टाइम, ही वाज कूजी विद हिम एट दैट टाइम, ये ट्रंप के नजदीक रहे हुए, करीब रहे हुए। बट अभी इस कैंपेन के अंदर ट्रंप के आपको आसपास कहीं पर भी साजिद तारड़ साहब नजर नहीं आए। मुसलमानों की रैली से, मुसलमानों से काफी जगहों पे खिताब किया अमरीकी मुसलमानों से ट्रंप ने, साजिद तारड़ साहब को कहीं नजर नहीं आए। और ये पहले साबिक मुशीर होंगे किसी भी मुल्क के सदर के कि उस मुल्क के अंदर सदारती इलेक्शन जारी हैं और ये साहब अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में आकर बैठे हुए। साजिद तारड़ साहब पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर मौजूद होते हुए ये एवरी डे किसी ना किसी टॉक शो में बैठ रहे हैं और ट्रंप की ग्राफ उठा रहे हैं, ट्रंप ये ट्रंप वो, लेकिन एट द सेम टाइम एक असर जायल करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई पीटीआई का कोई अच्छा नहीं होगा अगर ट्रंप जीत भी जाएगा तो। बार बार वो, बल्कि उल्टा एक टॉक शो के अंदर उन्होंने कहा जी ये कल तक डोनाल्ड डू के ऊपर इल्जाम लगाती है पीटीआई के, जनाब इनकी हुकूमत डोनाल्ड डू ने गिराई है
और आज ये पैरी पड़े हुए अमेरिका की इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज ये पैरी पड़े हुए अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा तो छुड़वा देंगे। और ये वो साहब हैं कि जो किसी भी अमेरिकन रैली में रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपको अमेरिका में नजर नहीं आए। और सबसे खूबसूरत की बात कि ये सदारती इलेक्शन है 5 नवंबर को, और ये भाई साहब वहाँ इलेक्शन छोड़कर पाकिस्तान में आकर बैठे हैं, टॉक शो कर रहे हैं। शायद ये मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, अलीपुर चट्ठा, गुजरावाला, ये सारे इलाके ਜਿਹੜੇ हैं ना, ਗੁੰਝਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ਦਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਵੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ, ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਟੇट्स ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ वोट शायद डोनाल्ड ट्रंप ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਨੇ। दैट इज द रीजन कि वो अमेरिका छोड़कर यहाँ पर आकर बैठे हुए। एनीवेज, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि एक जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, आपने वहाँ पर सारा मामला छोड़ा हुआ है और अब पाकिस्तान में आकर बैठकर इमरान खान साहब, उनकी सियासी जमात, उसके ऊपर गरज बरस रहे हैं। इसी से आपको रेलेवेंस का आइडिया हो जाता है कि साजिद तारड़ साहब किस कदर रेलेवेंट रह गए। सो आई थिंक परसेप्शन या जो उनकी पाकिस्तान के अंदर एट दिस टाइम प्रेजेंस है, वहाँ से एक चीज़ मैं कैटेगोरिकली या ईजिली असेस कर सकता हूँ कि ही इज़ नो मोर रेलेवेंट व्हेन इट कम्स टू डोनाल्ड ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेशन। अगर रेलेवेंट होते तो वो उनकी कैंपेन का हिस्सा होते, वहाँ पर अमेरिका में होते, पाकिस्तान में नहीं होते एट दिस टाइम। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ साहब के एक बड़े करीबी शख्सियत हैं इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब माजी में वज़ीर ख़जाना भी रहे। जैसे उनको लंदन से, बरतानिया से बुलाया गया जब ये रिजीम चेंज हो रहा था, जैसे यूँ सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जनाब तशरीफ़ वापस लाए, और उसके बाद फिर इस दफ़ा इस रिजीम के अंदर जब शहबाज लेड गवर्नमेंट बनी, जैसे भी बनी वो एक अलग से कहानी है, तो उसके अंदर फिर इनको नहीं बनाया गया वज़ीर ख़जाना। लेकिन आप किसी भी पढ़े लिखे बंदे जो इकॉनमी को समझते हैं, मेरी इकॉनमी के ऊपर ग्रिप नहीं है, मैं उसके ऊपर कमेंट्री करता ही नहीं, मुझे दैट इज़ नॉट माई फील्ड। मतलब पॉलिटिक्स ये वो हम खबरें इकट्ठी कर लेते हैं, उसके ऊपर तजिया भी थोड़ा बहुत कुछ सोर्सेज से इधर उधर से करके हम कर लेते हैं। इकॉनमी मेरी ग्रिप नहीं है, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, लिहाजा मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपने देखा होगा, बात नहीं करता। लेकिन लोग कहते हैं कि इसहाक डार साहब ने थ्रू आउट इकॉनमी की मत मारी हुई जब वज़ीर ख़जाना बने, डॉलर का रेट रोक के रखा, डेफिसिट बढ़े, पता नहीं क्या क्या वो मतलब टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन इन्होंने इकॉनमी का बड़ा गर्क किया पाकिस्तान का। अब ये डिप्टी वज़ीर आज़म भी बना दिए गए, ठीक है जनाबे वाला, और बड़ी अहम एक और पोस्ट भी दे दी गई इनको व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑल। सो कल इसहाक डार साहब ने जिस तरह इकॉनमी का बड़ा गर्क माजी में किया था, कल इसहाक डार साहब ने एक अटेम्प्ट ली, मतलब बट आई नो दैट, या मैं मार्जिन देना चाहूँगा कि वो जानबूझकर नहीं किया गया, लेकिन अपनी लाइलमी में, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में बंदा खच मार जाता है। होता है ना, आप देखते हैं कि कभी कुछ मुल्कों के पॉलिटिशियन होते हैं, वो किसी और मुल्क के दौरे पे जाए हो तो वहाँ के पॉलिटिशियन चिपक रहे होते हैं और मतलब अपना दिखा रहे होते हैं कि वी आर वेरी फ्रैंक, वी आर वेरी कूजी, हमारे रिलेशनशिप, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। ये दो वज़राए आज़म हैं जिनमें ये हरकत बहुत ज़्यादा है। हमारे नेबरिंग कंट्री मोदी साहब जो हैं, उनमें तो ये हरकत, वज़ीर आज़म हिंदुस्तान जो है उनमें तो बहुत ज़्यादा है। वो जहाँ कहीं भी जाते हैं चिपक रहे होते हैं वहाँ के लीडरान से, और वो इंटरनेशनली एक इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं दैट आई एम वेरी क्लोज फ्रेंड्स विद दिस प्राइम मिनिस्टर, दिस प्रेसिडेंट और दिस मोनार्च। वो कूजी होने के दिखा रहे होते हैं, और ये हरकतें शहबाज शरीफ साहब भी हमारे करते हैं। मतलब अजीब सी एक साइकी होती है कि डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स को भूल कर अगला बंदा आपको पता नहीं मुंह लगा रहा है नहीं लगा रहा, आप चिपक के कैमरों के सामने हाथ पकड़ के यूं शेक करी जा रहे हैं। तो ये इस तरह का एक इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं। शायद कल इसहाक डार साहब भी यही इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे थे कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इसहाक डार साहब की गवर्नमेंट जो है, पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, वो किस कदर चाइना के साथ और उस सारे मामले के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर गए इसहाक डार साहब, बहुत बड़ा ब्लंडर कर गए। मैं सिर्फ खबर की हद रखूंगा, मैं इसके ऊपर तजिया भी नहीं करूंगा। रीज़न कि चाइना के साथ हमारे इतने अच्छे मामलात हैं, चाइना हमारा इतना पुराना और इतना करीबी साथी है कि मैं इस खबर के ऊपर तजिया करना भी मुनासिब नहीं समझूंगा कि मेरा एक अदर लफ्ज़ कहीं पर गलती कोताही ना हो जाए। मैं सिर्फ खबर आपके सामने रख रहा हूँ। तारिक हबीब साहब एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस सारे वाक़े के ऊपर लिखा। एक थिंक टैंक ने चीन से ताल्लुकात के हवाले से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया और इसमें चीन के सफ़ीर को भी मदऊ किया। इस प्रोग्राम में मेहमानों के ख्यालात के इजहार के बाद आखिर में इसहाक डार ने तकरीर की और चीनी बाशिंदों को भी अपना गुलाम समझ लिया। ये तारिक साहब रिपोर्ट कर रहे हैं। इसहाक डार ने अपनी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती इंतहाई मजबूत है। चीनी सदर ने हाल ही में शहबाज शरीफ से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया में किसी भी मुल्क में अगर चीनी बाशिंदों को नुकसान पहुंचेगा तो चीन उस मुल्क में सरमायाकारी नहीं करेगा और इस मुल्क से ताल्लुकात को फरोग भी नहीं देगा। सिर्फ पाकिस्तान को इस चीनी पॉलिसी से इस्तिस्ना हासिल है। मतलब व्हाट ही वांटेड टू पोर्ट्रे हियर इज कि हमारे चीन हमारे साथ मतलब बहुत यारी है अपनी, चीन जिगर है अपना, लेकिन फिर चीनी जड़े उन्होंने क्या नहीं, हम आपके जिगर इस तरह नहीं है, हम काम धंधे तक है जिगर आपके, लेकिन इससे ज़्यादा हम आपके जिगर नहीं है। इस तकरीर के बाद प्रोग्राम खत्म हो जाना था, मगर चीनी सफीर ने दोबारा इजाज़त ली। वो पहले बात कर चुके थे, वो दोबारा इजाज़त ली, राइट टू आंसर, और फिर वो स्टेज पर तशरीफ लाए और कहा, वाज़ेह अल्फाज में कहा, चीनी सदर ने अपने मुल्क के बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी इकदाम से गुरेज नहीं करेंगे
और इस हवाले से जो पॉलिसी होगी, इससे किसी भी मुल्क को इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। चीनी सदर के लिए सबसे पहले चीनी बाशिंदों की जान अहम है। ये सबसे पहले नुसरत जावेद साहब ने स्टोरी टेकअप की थी, उसके बाद स्टोरी ने हाइप पकड़ी है। लेकिन मैं फिर भी इसके ऊपर कमेंट्री नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भाईजान आप पर्चियां पढ़ पढ़ के जिंदगी गुजरी है। इकॉनमी बंद कमरों में बैठकर आप मीटिंग्स लेते थे, मत्ते मारते थे, आपको नहीं पता कि इंटरनेशनल अफेयर्स क्या है, आपको नहीं पता कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर क्या बात करनी है, क्या नहीं बात करनी है, आपको नहीं पता कि किस तरह दोस्त ममालिक के साथ अपनी दोस्ती को आप जाती दोस्ती बनाते हुए एक मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा स्टे अवे फ्रॉम इट। इफ यू कांट स्टे अवे फ्रॉम इट, सिंस आप समझिए मियां नवाज शरीफ साहब के, आप उस खानदान का हिस्सा हैं जो शाही खानदान है पाकिस्तान का, तो जनाब फिर कोई पर्ची लिख लिया करें, हम आप पे तनकीद पर्ची पे नहीं करेंगे। आज के बाद तो बिल्कुल भी आपकी पर्ची के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे, हमें आपके इंटेलेक्ट का आइडिया हो गया बस सबके। सो कम अज कम मैं तो इसहाक डार साहब की, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की पर्ची के ऊपर इस दिन के बाद बिल्कुल तनकीद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आइडिया है कि आप पर्ची के बगैर आप क्या ब्लडर मारते हैं, हमारे किस हद तक मामलात खराब कर सकते हैं। लोग कहते हैं जो वहां पर जिस तरह तारिक हबीब साहब लिखा, कहते हैं उसके बाद इसहाक डार साहब का चेहरा देखने वाला था, एक रंग जा रहा था, एक आ रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, और फिर मुझे भरी महफिल के अंदर जवाब भी मिल गया। तो जवाब मिलना भी चाहिए था इसके ऊपर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जवाब बिल्कुल मिलना चाहिए था कि व्हाट यू डन, अब करना क्या चाह रहे थे, या आपने किया क्या है, कि आप एक इतना डेलिकेट मैटर है आप जो हमारे पास ला, नो यू कैन नॉट डू दैट। एनीवेज आगे बढ़ते, एज आई सेड अर्लियर कि मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्री नहीं करूँगा, ये बहुत ही डेलिकेट मामला है, इसके ऊपर इसहाक डार साहब और चाइना के मामलात की जिस स्टेज पर जिस तरफ लेके जाना चाह रहे थे एडवांस डेविएट हुए थे। सो बस अल्लाह इनकी रहनुमाई करे और अल्लाह इस मुल्क की मदद करे। आगे बढ़े तो बढ़ता पंजाब, प्रोग्रेस करता पंजाब, मीडिया पंजाब के गुण गाता हुआ पंजाब, और साफियों को प्लॉट शॉट भी सुना दे रहे हैं, कोई 3200 मरीम नवाज साहब दे रही हैं प्लॉट शॉट, और साथ ये भी क्या है रिसेंटली अज़मा बुखारी साहबा ने कि जनाब पैसों की कमी नहीं है मीडिया के पास, हमने बड़ी कैंपेन्स दे दी हैं, पैसों शैसों की टेंशन नहीं है, और फिर भी अगर आप शोर मचाते हैं, ये करते हैं, तो फिर आप दैती करेंगे ऑल दैट। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एनीवेज, तो इस बढ़त अब साफियों को प्लॉट शॉट भी मिले, मीडिया हाउसेस को इश्तिहार भी मिले, तो फिर तनकीद हम कैसे करें? तो फिर मजबूरी होती है ना कि जरा खाया पिया हो, फिर वहाँ से जरा माल चल खाया, तो कुछ शर्म तो करनी पड़ती है। बड़े कम लोग हैं जो अभी भी खुलकर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन करने वाले आज भी कर रहे हैं। तो कहानी ये जनाब के पंजाब हुकूमत ने जो टारगेट दिया गया था टैक्स कलेक्शन का आईएमएफ की जानिब से, सिंस वी आर पार्ट ऑफ आईएमएफ प्रोग्राम, हम लेके खर्चा पानी वहाँ से खा रहे हैं, जो रोज़ फोटोज़ और टिकटॉक वीडियोज़ आती हैं उनमें आईएमएफ के पैसों का बड़ा किरदार है, वहाँ से तनख्वाहें भी जारी होंगी, और वही सारे पैसे जो हैं जिनके ऊपर जिंदा है पाकिस्तान, वेंटिलेटर पे जिंदा है, ख्वाजा आसफ अमेरिका वाला वेंटिलेटर याद है आपको स्टेटमेंट? तो कहानी ये है सर कि पंजाब हुकूमत ने ये आईएमएफ वाला जो प्रोग्राम था, जिसमें अपने अहदाफ हासिल करने में टैक्स कलेक्शन के बुरी तरह नाकाम रहे। छोटी सी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, लेकिन रिपोर्टेडली छोटी सी खबर है, बारीकी समझिएगा इसकी। आईएमएफ ने सूबों का बजट सरप्लस रखने की शर्त आयद की थी कि जनाब आपने जो है ना टैक्स कलेक्शन एंड ऑल दैट, उसको आपने बड़ा ठीक रखना है। सिर्फ पंजाब खसारे में है, सिंध 131 अरब रुपए सरप्लस, खैबर पख्तूनख्वा छोटा सूबा होते हुए 103 अरब रुपए सरप्लस, बलोचिस्तान छोटा सूबा होते हुए 85 अरब रुपए सरप्लस, पंजाब हुकूमत का 160 अरब रुपए का खसारा। अब यहाँ से टैक्स कलेक्शन कितनी ज़्यादा हो सकती थी, कितना, ये फर्स्ट जो प्रोविंशियल Q1 परफॉर्मेंस पाकिस्तान है, ओवर और सरप्लस 160 बिलियन रुपीज़, केपी के 103 जिस तरह मैंने पहले बता दिया, और डेफिसिट सिर्फ पंजाब का 160। मतलब कि अभी तक पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ये है, टिकटॉक वीडियोस, फीते काटो, ट्रैक्टर पे बैठो, पुलिस का यूनिफॉर्म पालो, ठीक है, आप एक कोई भी आप ऑप्टिक्स पे काम करना चाहते हैं करें, आप नथिंग टू डू विद दैट। मुझे आपकी परफॉर्मेंस पे है कि यही आईएमएफ प्रोग्राम, यही चाइना वाली स्टेटमेंट, यही आईएमएफ प्रोग्राम के अहदाफ हासिल ना कर सकना, टारगेट्स ना अचीव कर सकना, अगर इमरान खान साहब लेड गवर्नमेंट होती, हमारा मीडिया पागल हुआ पड़ा होता इस टाइम पे, बिलीव यू मी, पागल हुआ पड़ा होता। इमरान खान के ऊपर तो हेडलाइनों के हेडलाइन, बुलेटिन के ऊपर बुलेटिन ट्रांसमिशन हो रही होती है इसके ऊपर, यहां तक कि ये जी आईएमएफ प्रोग्राम को सबोताज करने की कोशिश है। ये देखें जिन्होंने अहदाफ हासिल नहीं किए, लिहाजा ये मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये आईएमएफ प्रोग्राम इनका कोई सूबा या इनकी कोई गवर्नमेंट या इनका फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अचीव नहीं कर सकी अहदाफ। सब सो रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट है, मरीम नवाज साहबा की गवर्नमेंट है, 3200 प्लॉट हैं, इश्तिहारों की कैंपेन्स हैं, अन्ने आ रही हैं, छोटी सी खबर लगा के साइड पे हो गए। आपकी मतलब टू बी ऑनेस्ट आपकी नज़र से ये खबर गुजरी है कहीं पे? नहीं गुजरी। इसको कहते हैं अच्छी मीडिया मैनेजमेंट। बहरहाल इस मुल्क के ऊपर अल्लाह रहम करे,
अजीब व गरीब से वाक़यात हैं। फिर वो एंड में मैं जब जाते-जाते उसके ऊपर भी फिर वो याद आ गया कि अब जो अस्पताल पंजाब में बन रहा है, जो कोई गली बन रही है, जो कोई पार्क बन रहा है, जो कोई यूनिवर्सिटी बन रही है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के नाम के ऊपर बन रही है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के नाम के ऊपर बन रही है। तो फिर मुझे ये जुमला भी कहने की इजाज़त दीजिए कि कल को अगर उस्मान बुज़दार साहब कभी दोबारा चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गए, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ गई, क्योंकि वो तो आज भी बहुत फेवरेट है भाई। ये मैं आपको क्रेडिबली बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब के उस्मान बुज़दार साहब आज भी बहुत फेवरेट है, बहुत फेवरेट है। और उन्होंने पार्टी छोड़ी, जो भी किया उसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक कमेंट जो लास्ट किया हुआ था अपने बाहर होते हुए, जेल से बाहर होते हुए, उन्होंने कहा यार उनके ऊपर प्रेशर बहुत था। बाकियों के लिए सर्कमस्टेंसेस और है, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब वाली जो कहानी है वो आई थिंक ही स्टिल हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम। सो मे बी कल को पीटीआई की गवर्नमेंट बने एंड उस्मान बुज़दार इज चीफ मिनिस्टर पंजाब येट अगेन, तो फिर सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार साहब, उनके वालिद मरहूम जो थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो भी मल्टीपल टाइम्स एमपी रहे हुए थे, वो भी अवाम की खिदमत करते रहे थे। लिहाजा फिर कल को उस्मान बुज़दार साहब भी हर यूनिवर्सिटी, हर सड़क, हर गली, हर पार्क, सबका नाम चेंज कर सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार मरहूम रख दिया करेंगे, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा हर चीज़ का नाम नवाज शरीफ साहब के नाम पे रखती हैं। जस्ट रैंडम थॉट, आई थॉट आई शुड शेयर विद यू गाइस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।